क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, सबकी मदद करता रहता है, सबके दर्द को समझता है, लेकिन जब उससे पूछो कि तुम कैसे हो तो वो बस इतना कहता है, मैं ठीक हूँ। और आप जानते हैं कि वो ठीक नहीं है। उसकी आंखें कुछ और कह रही होती है, उसकी चुप्पी कुछ और बोल रही होती है, लेकिन वो फिर भी अपना दर्द अंदर ही अंदर दबाए रहता है। अगर आप भी ऐसे हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम उस मनोवैज्ञानिक को समझेंगे जो उन लोगों के अंदर काम करती है, जो अपना दुख किसी को नहीं बताते। और यकीन मानिए, ये जानकारी आपको खुद को या आपके किसी अपने को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो इंसान अपना दर्द छुपाता है वो कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि अक्सर वो सबसे ज़्यादा मजबूत दिखने वाला इंसान होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है। ये मजबूती असली नहीं होती, ये एक कवच होती है, एक ऐसा कवच जो उसने सालों से खुद के लिए बनाया होता है। और इस कवच के पीछे एक बहुत पुराना डर होता है। अगर मैंने अपना दर्द बताया तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। ये डर कहाँ से आता है? ये आता है बचपन से। जब किसी बच्चे को रोते वक्त कहा जाता है, रोना बंद करो, इतनी छोटी सी बात पर होते हैं, या जब वो अपनी तकलीफ बताता है और उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, तो उसका दिमाग एक सबक सीख लेता है। वो सबक ये होता है कि मेरा दर्द किसी को मायने नहीं रखता, इसलिए बेहतर है कि मैं इसे छुपाऊं। और धीरे धीरे यही आदत उसकी पहचान बन जाती है। मनोवैज्ञानिक में इसे इमोशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी अपनी भावनाओं को दबाना। और ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है जो इंसान के सोचने के तरीके को, उसके रिश्तों को और यहाँ तक कि उसके शरीर को भी प्रभावित करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध में ये पाया गया है कि जो लोग अपनी भावनाओं को लगातार दबाते हैं, उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि हार्ट डिसीज का खतरा उन लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है। जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, यानी ये चुप्पी सिर्फ मन को नहीं बल्कि शरीर को धीरे धीरे तोड़ती है। और सबसे दुखद बात यह है ना कि जो इंसान ये सब झेल रहा होता है, उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता है कि ये कितना बड़ा बोझ उठाए चल रहा है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, लेकिन ये लोग बताते क्यों नहीं? इसका जवाब सिर्फ एक डर नहीं है, इसके पीछे कई गहराई मनोवैज्ञानिक परतें होती हैं। पहली परत होती है बॉर्डर की भावना। इन लोगों के मन में एक गहरी धारणा होती है कि मेरा दर्द सुनकर दूसरे परेशान हो जाएंगे, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। ये सोच बहुत ही नोबल लगती है, लेकिन असल में ये एक ऐसी मानसिकता है जहां इंसान खुद को सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर रख देता है। वो सबके दर्द को समझता है, सभी के लिए होता है, लेकिन खुद के लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। और यही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है। दूसरी परत होती है ट्रस्ट का टूटना। जो लोग अपना दुख नहीं बताते, उनमें से ज़्यादातर ने एक व्यक्ति पर किसी पर भरोसा किया होता है। उन्होंने किसी को अपना दर्द बताया होता है और उस इंसान ने या तो उसकी बात को हल्के में लिया और या मजाक उड़ा दिया, या उनकी बात को किसी और को बता दिया। बस इसी एक पल ने उसके अंदर ये विश्वास पैदा कर दिया कि मेरा दर्द बांटने से कुछ नहीं होता, लोग समझेंगे नहीं,
इसलिए बेहतर है कि अकेले जीना, और उसके बाद वो कभी किसी को सामने खुलकर नहीं आते। ये ट्रस्ट का टूटना उन्हें एक ऐसी खोल में बंद कर देता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरी और सबसे गहरी परत होती है आइडेंटिटी का डर। इन लोगों ने अपनी एक इमेज बना ली होती है, समाज में, अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच। वो इंसान होते हैं जो हमेशा ठीक रहते हैं, जो कभी नहीं टूटते, सभी के लिए मजबूत हैं। और जब अगर वो अपना दर्द बताएंगे तो उन्हें डर होता है कि उनकी वजह से इमेज टूट जाएगी, लोग उन्हें अलग नज़र से देखेंगे। और ये डर इतना बड़ा होता है कि वो उस दर्द को सहना पसंद करते हैं, लेकिन किसी को बताना नहीं। अब रुकिए एक पल के लिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बातें आप पर या आपके किसी करीबी पर लागू होती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी ऐसी बात को एक्नॉलेज करते हैं जो हमें सच लगती है, तो हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करना शुरू कर देता है, और यही प्रोसेस कभी कभी हीलिंग की शुरुआत होती है। और कमेंट में लिखें, मैं समझता हूँ। अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि आप अपना दर्द किसी को नहीं बता पाते, आप अकेले नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन लोगों की एक और बहुत अनोखी क्वालिटी होती है, और वो है हाइपर डिप्रेसिस, यानी हर चीज़ खुद करने की आदत, किसी से मदद ना मांगना, किसी पर डिपेंड ना रहना। ये लोग हर मुश्किल को अकेले सुलझाने की कोशिश करते हैं। बाहर से देखने पर ये बहुत इंस्प्रेसिव लगता है, लेकिन अंदर से ये एक ऐसी थकान है जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि इंसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। हम सोशल बीइंग्स हैं, हमारा दिमाग कनेक्शन के लिए बना है, और हम खुद को उसे कनेक्ट से कट कर लेते हैं, तो धीरे धीरे अंदर से खाली होते जाते हैं। इन लोगों की एक और बहुत दिलचस्प बात होती है, ये लोग दूसरों की तकलीफ को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। इनकी एम्पैथी बहुत गहरी होती है। ये किसी के चेहरे पर छुपा दर्द देख सकते हैं, किसी की आवाज़ में उदासी सुन सकते हैं, और वो उस इंसान के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। ये पैराडॉक्स बहुत पेनफुल होता है। वो दूसरों के लिए दर्द को इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन अपने दर्द को नहीं। और यही सोच उन्हें धीरे धीरे एक ऐसी जगह ले जाती है जहां बहुत अकेले हो जाते हैं, भीड़ में भी। यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट आता है जिसे मास डिप्रेशन कहते हैं। ये वो अवस्था होती है जहाँ इंसान बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, हंसता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, लेकिन अंदर में वो एक गहरे दर्द को कैरी कर रहा होता है। ये डिप्रेशन उस तरह का नहीं होता है जैसा हम आम तौर पर सोचते हैं। इसमें रोना नहीं आता, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं होती, बल्कि इसमें एक अजीब सी नेस होती है, एक खालीपन, एक ऐसी फीलिंग जैसे सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। और यही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि बाहर से देखने पर कोई समझ नहीं पाता कि ये इंसान कितना अंदर से टूटा हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या इन लोगों को बदला जा सकता है? क्या कोई इन्हें खुलवा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आप अपना दर्द नहीं बताता, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उस पर प्रेशर मत डालिए। बताओ क्या हुआ, मुझे बताओ ना, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। ये सेंटेंस उन्हें और ज़बरदस्त ज़्यादा बंद कर देते हैं, क्योंकि जब कोई
फोर्सफुली उनका दर्द निकालने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी प्राइवेसी पर हमला हो रहा है। इसके बजाय उनके साथ बस मौजूद रहिए। उनसे उनके दर्द के बारे में मत पूछिए, बल्कि उनके साथ वक्त बिताइए। उनकी छोटी छोटी बातों में इंटरेस्ट लीजिए। उन्हें ये फील कराइए कि वो जज नहीं किए जाएंगे और धीरे धीरे अपने आप वो खुलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को शब्दों में नहीं, पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप खुद उस इंसान हैं जो अपना दर्द किसी को नहीं बताना चाहते हैं, आज एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अपना दर्द रील है, अपनी तकलीफ मैटर करती है। आप जो बोझ उठाए चल रहे हैं ना, वो आपकी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अकेले दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन खुद का ख्याल रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि जो इंसान अपनी ज़रूरतों को एक्सेप्ट करता है वो सबसे ब्रेव होता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि वल्नरेबिलिटी यानी अपने आप को किसी के सामने खोलना वो वीकनेस नहीं, ये कर्ज है। जब आप किसी को अपना दर्द बताते हैं तो आप उससे ये ट्रस्ट दे रहे होते हैं कि जो बहुत कम लोगों को मिलता है। और ये कनेक्शन, ये असली ह्यूमन्स कनेक्शन वो चीज़ है जो इंसान को अंदर से ठीक करती है। तो आज इस वीडियो में देखने के बाद चाहे आप वो इंसान हो जो दर्द छुपाता है, या आप वो इंसान हो जो किसी ऐसे को जानते हैं, कि एक काम किए, इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा कहता है मैं ठीक हूँ, क्योंकि शायद ये वीडियो उन्हें वो फील करा देगा जो बहुत वक्त से कोई नहीं करा पाया, कि वो समझे गए हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी कभी वो इंसान रहे हैं जो सब सह लेता है लेकिन किसी को नहीं बताता। अपना एक कमेंट्स किसी और के लिए भी एक एहसास ला सकता है कि वो अकेले हैं या नहीं है। थैंक यू सो मच।